वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप अपने जीवन में सफलता, शांति और सही दिशा चाहते हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस पवित्र ग्रंथ की जिसने लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदल दिया, श्रीमद् भगवद गीता। दोस्तों, कल्पना कीजिए, महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। चारों ओर शंख बज रहे हैं। रणभूमि में लाखों योद्धा खड़े हैं। उसी समय अर्जुन अपने ही परिवार, गुरु और संबंधियों को सामने देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव नीचे गिर जाता है। वे कहते हैं, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और यहीं से शुरू होता है गीता का दिव्य ज्ञान। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। दोस्तों, गीता का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है, हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। शरीर बदलता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। अब बात करते हैं कर्म की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अर्थात मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। दोस्तों, आज हम में से अधिकतर लोग काम से ज्यादा परिणाम की चिंता करते हैं। परीक्षा देने से पहले ही सोचते हैं कि नंबर कितने आएंगे। बिजनेस शुरू करने से पहले सोचते हैं कि फायदा होगा या नहीं। यही चिंता हमें कमजोर बना देती है। गीता सिखाती है, अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करो, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। अब बात आती है मन की। मन बहुत चंचल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर हम रोज थोड़ा समय ध्यान, प्रार्थना या आत्मचिंतन में लगाएं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि क्रोध, लोभ और अहंकार ये तीन नरक के द्वार हैं। जब इंसान क्रोधित होता है तो उसका विवेक खत्म हो जाता है। लोभ उसे अंधा बना देता है और अहंकार उसे अकेला कर देता है। अगर हम इन तीनों पर नियंत्रण कर लें तो जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों, गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह एक लाइफ मैनेजमेंट बुक है। यह हमें सिखाती है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यह सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें अपने धर्म और कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठो, अपने धर्म के लिए युद्ध करो। इसका मतलब यह नहीं कि हमें लड़ाई करनी है, बल्कि इसका अर्थ है जीवन की चुनौतियों का सामना करो। अगर आपके जीवन में समस्या है तो भागिए मत। अगर असफलता मिली है तो रुकिए मत। अगर लोग आपका साथ छोड़ दें तो निराश मत होइए। याद रखिए, भगवान हमेशा आपके साथ हैं। गीता का एक और सुंदर संदेश है, समत्व योग। सुख और दुख में समान रहना ही योग है। अगर सफलता में घमंड और असफलता में निराशा नहीं होगी तो जीवन संतुलित रहेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में तनाव, चिंता और डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन गीता का ज्ञान हमें मानसिक शक्ति देता है। जब हम समझ जाते हैं कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है तो मन हल्का हो जाता है। अब सोचिए, अगर अर्जुन जैसे महान योद्धा भी भ्रमित हो सकते हैं तो हम तो साधारण इंसान हैं। लेकिन जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली, वैसे ही हमें भी ज्ञान और सत्य की शरण लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आज से एक संकल्प लीजिए, रोज कम से कम 5 मिनट गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे। रोज अपने कर्म को ईमानदारी से करेंगे और हर परिस्थिति में शांत रहने की कोशिश करेंगे।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए दिव्य ज्ञान के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।